नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में शिक्षकों के 90,000 पद खाली। झारखंड में शिक्षकों के 90,000 पद रिक्त हैं। राज्य में लगभग 5,000 से अधिक विद्यालय एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। शिक्षकों की कमी की स्थिति यह है कि अधिकतर हाई स्कूलों में 5 मुख्य विषयों के शिक्षक भी नहीं हैं। इसके बावजूद शिक्षकों पर गैर शैक्षणिक कार्य करने का दबाव बना रहता है। जिन विद्यालयों में एक शिक्षक है वहाँ उन्हें किसी गैर शैक्षणिक कार्य में लगाने से पढ़ाई पूरी तरह ठप हो जाती है। ऐसे में सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता कैसी होगी सहज समझा जा सकता है। शिक्षक भी काफी दिनों से गैर शैक्षणिक कार्यों से उन्हें मुक्त कराने की मांग कर रहे हैं। राज्य में शिक्षकों को स्कूलों में पठन पाठन के अलावा लगभग 2 दर्जन ऐसे काम करने होते हैं जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं। विद्यार्थी का आधार कार्ड बनवाने, बैंक खाता खुलवाने से लेकर जाति प्रमाण पत्र बनाने तक का कार्य शिक्षकों के जिम्मे है। सीएम हेमंत का खत्यानी जोहार यात्रा आज से शुरू। विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 8 दिसंबर से जिलों के विकास कार्यों और योजनाओं की समीक्षा करने निकलेंगे। इसे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुख्यमंत्री की खत्यानी जोहार यात्रा का नाम दिया है। इसकी शुरुआत गढ़वा से होगी। सरकार द्वारा कहा गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब जिला स्तर पर विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री विभिन्न जिलों का भ्रमण कर हाल जानेंगे। मुख्यमंत्री जिले के किसी भी विभाग का औचक निरीक्षक भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री 8 दिसंबर को गढ़वा और पलामू से इसकी शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर गढ़वा जिले में तैयारी पूरी कर ली गई है। जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थियों को आयोग ने फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने का दिया अंतिम मौका। झारखंड सामान्य योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के 5,166 अभ्यर्थियों को फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने का अंतिम अवसर मिला है। उक्त अभ्यर्थियों को 16 दिसंबर की मध्य रात्रि तक फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने का निर्देश दिया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध रहेगा। फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद संतुष्ट होने पर अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त कर ले ताकि भविष्य में काम आ सके। फोटो व हस्ताक्षर अपलोड नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए आयोग द्वारा प्रवेश पत्र पर जारी नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, अब आगे समय भी नहीं बढ़ाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि जेएसएससी ने उक्त अभ्यर्थियों का आवेदन पूर्व में ही रद्द कर दिया था। इसका मुख्य कारण था कि उन्होंने परीक्षा शुल्क भुगतान करने के बाद अपना फोटो व हस्ताक्षर अपलोड नहीं किया था। रांची नगर निगम में नक्शा पास कराने में बरती जा रही गड़बड़ी की होगी जांच। 3 सदस्यीय कमेटी का गठन। रांची नगर निगम में नक्शा पास कराने में बरती जा रही गड़बड़ी की जांच के लिए सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश करेगी। राज्य सरकार ने बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट को यह जानकारी दी। इसके बाद जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भोंगरा की अदालत ने सरकार को प्रगति रिपोर्ट पेश करने के लिए 15 दिसंबर तक का समय दिया है। साथ ही नक्शा पास कराने पर पूर्व लगी रोक को बरकरार रखा है। मंत्री चंपई सोरेन के करीबी की सड़क दुर्घटना में मौत। चाईबासा मुख्य मार्ग पर राजनगर स्थित सहदेव महतो चौक के समीप हाईवा की ठोकर से झामुमो नेता धर्मा मुर्मू 45 वर्ष की मौत हो गई। घटना सुबह 8:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। मृतक धर्मा मुर्मू मंत्री चंपई सोरेन के करीबी थे। वे झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष की भी रह चुके हैं। धर्मा मंत्री चंपई सोरेन के प्रतिनिधित्व 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष भी हैं। झारखंड के शिक्षक स्कूल अवधि में अन्य कार्य के लिए नहीं जाएंगे बाहर। शिक्षा विभाग ने जारी किया निर्देश। झारखंड के सरकारी विद्यालय के शिक्षक अब विद्यालय अवधि में किसी प्रकार का रिपोर्ट जमा करने या किसी अन्य कार्य के लिए बाहर नहीं जाएंगे। शिक्षकों को अब किसी कार्य को लेकर प्रखंड या जिला कार्यालय नहीं जाना होगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने इस संबंध में सभी जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक को यह दिशा निर्देश भेजा है। जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया कि प्रति माह होने वाली ग्रुप गोष्ठी के अलावा प्रखंड कार्यालय नहीं जाएंगे। कार्यालय जाना यदि आवश्यक हो तो इसकी पहले अनुमति लेने को कहा गया। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षक अधीक्षक, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों को नियमित रूप से विद्यालय का निरीक्षण करने को कहा गया है। 1 करोड़ के रिश्वत कांड में सीबीआई ने संभाला मोर्चा। वकील राजीव कुमार से 5 घंटे हुई पूछताछ। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने वकील राजीव कुमार के इस कांड की जांच शुरू कर दी है। इससे पहले जांच एजेंसी ने दिल्ली में मामले को लेकर एक पीआई दर्ज की। पीआई के बाद सीबीआई टीम रांची पहुंची और यहां वकील राजीव कुमार से करीब 5 घंटे तक पूछताछ की, साथ ही उनका बयान दर्ज कराया। उल्लेखनीय है कि ईडी द्वारा गिरफ्तार अमित अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को जाँच शुरू करने का आदेश दिया
दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में सीबीआई दिल्ली ने पीआई दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ईडी ने जिन दस्तावेजों की प्रतिलिपि सीबीआई को सौंपी है उनमें पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में दायर आरोप पत्र, गवाहों के बयान आदि शामिल हैं। धनबाद में लगातार बढ़ रहा वायु प्रदूषण का स्तर बिजली कटौती के बीच डीजल जनरेटर प्रदूषण को बढ़ाने में सहायक साबित हो रहे हैं। धनबाद के शहरी क्षेत्र में सीधे तौर पर प्रदूषण करने वाले उद्योग नहीं है, इसके बावजूद यहां का प्रदूषण स्तर लगातार बढ़ रहा है। धनबाद में बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण काम करने के लिए बड़े पैमाने पर जनरेटर का इस्तेमाल होता है। बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण अमूमन मध्यम और लघु उद्योग प्रभावित होते हैं। साथ ही शहर में मॉल, अपार्टमेंट के सामने जनरेटर चलाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता है। साइबर अपराधियों ने गिरिडीह के डीएसओ का किया लॉगिन आईडी हैक, बनाए 2500 नए राशन कार्ड। देवघर जिले के डीएसओ का लॉगिन हैक कर बीएसओ लॉगिन बनाकर राशन कार्ड जारी करने के मामले में खुलासे के बाद दूसरे जिलों से भी ऐसे मामले सामने आए हैं। साइबर अपराधियों ने देवघर के अलावा हजारीबाग एवं गिरिडीह डीएसओ का लॉगिन भी हैक कर भारी मात्रा में ग्रीन राशन कार्ड को पीएच में बदल दिया है। इसके बाद राज्य मुख्यालय की ओर से सभी जिलों के डीएसओ के लॉगिन को बंद कर दिया गया। साइबर अपराधियों ने गिरिडीह में 2500 और हजारीबाग में 1014 ग्रीन राशन कार्ड को पीएच में तब्दील कर दिया गया, जबकि राज्य भर में पीएच बनाना अभी बंद है। फिलहाल राज्य भर में नए राशन बनाने का काम भी बंद हो गया है। पंकज मिश्रा के रातों की नींद उड़ी, बेचैनी में कटती है रात, नशा मुक्ति केंद्र में जारी है इलाज। साहिबगंज में हुए 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी पंकज मिश्रा की रातों की नींद उड़ी हुई है। सीआईपी में इलाजरत पंकज मिश्रा के बारे में मिली नई जानकारी के मुताबिक पंकज मिश्रा को रात को नींद नहीं आती, वे बेचैन रहते हैं। बता दें कि रिम्स में पंकज मिश्रा का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने कहा था कि पंकज मिश्रा को नशे की लत है। डॉक्टरों ने बताया था कि पंकज मिश्रा को दर्द निवारक और बेहोशी की दवा फोर्टविन का सेवन करने की आदत है, वो इसका इंजेक्शन लेते रहे हैं। पेनक्रियाटिक्स की शिकायत पर रिम्स में भर्ती कराए गए पंकज मिश्रा का इलाज अब सीआईपी में नशा मुक्ति केंद्र में किया जा रहा है। बीते महीने ही उन्हें रिम्स से सीआईपी में शिफ्ट किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खत्यानी जोहार यात्रा कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब थोड़ी ही देर में गढ़वा से खत्यानी जोहार यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य सरकार द्वारा राज्य में संचालित योजनाओं की समीक्षा करना है। इस दौरान मुख्यमंत्री किसी भी विभाग का औचक निरीक्षण कर सकते हैं। सीएम के आगमन को लेकर कार्यक्रम की रूपरेखा तय कर ली गई है। इसके मुताबिक सीएम हेमंत सोरेन आज यानी 8 दिसंबर को गढ़वा से इसकी शुरुआत करेंगे। उसके बाद 9 दिसंबर को पलामू में होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 12 दिसंबर को गुमला में और 13 को लोहरदगा, 15 को गोड्डा व 16 को देवघर में होंगे। झारखंड में फिर गिरेगा पारा, चल सकती है शीतलहर। बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भाग में बने निम्न दाब का आंशिक असर झारखंड पर पड़ेगा। रांची व आसपास के क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में 1.4 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद की माने तो बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव व इससे उठे चक्रवात के तमिलनाडु में टकराने पर 8 दिसंबर की रात झारखंड के कई इलाकों में बादल छाएंगे। इससे 8, 9 व 10 दिसंबर को झारखंड के मौसम में बदलाव का अनुमान है। 9 दिसंबर की सुबह में कोहरा छाया रहेगा और हवा चलने से ठंड बढ़ेगी। रांची के कांटा टोली फ्लाईओवर के पास से करीब 5 करोड़ खर्च कर हटेंगे बिजली के तार और खंभे। रांची के कांटा टोली फ्लाईओवर के पास से बिजली के पोल और तार को हटाने की नई व्यवस्था बनाने को लेकर झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी 4.71 करोड़ से ज्यादा खर्च करेगा। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने इसके लिए कंपनी को 6 अलग अलग टेक्निकल सेक्शन में काम बांट दिए हैं। रिम्स में लचर व्यवस्था, हड्डी कपाने वाली ठंड में जमीन पर हो रहा इलाज। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में कपकपाती ठंड में जमीन पर इलाज हो रहा है। बेड नहीं होने पर रिम्स प्रबंधन ने गलियारे में इलाज की व्यवस्था की है, पर न्यूरो सर्जरी वार्ड में भर्ती मरीज जितनी अपनी बीमारी से परेशान नहीं, उससे अधिक परेशान ठंड से हैं। इस वार्ड में 170 से अधिक मरीजों को बेड नसीब नहीं हो पाया है। इनका इलाज गलियारे में जमीन पर चल रहा है, जहाँ ठंडी हवाएं जानलेवा बनी हुई है। मरीजों ने गलियारे की खुली जगह में बेड पर बिछाने के लिए मिलने वाली सिंगल यूज्ड बेडशीट बांध रखी है, ताकि रोग दूर होने तक ठंड से तो जान बची रहे। प्रबंधन की तरफ से मरीजों को ठंड से बचाने के कोई उपाय नहीं किए जा रहे हैं। लगभग हर साल ऐसी ही समस्या रहती है, लेकिन प्रबंधन का ध्यान नहीं जाता।
बाबूलाल मरांडी ने क्यों की गैंग्स ऑफ वासेपुर की चर्चा, साहिबगंज से क्यों जोड़ा कनेक्शन। बीजेपी विधायक दल के नेता और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने फिर से साहिबगंज जिला प्रशासन और हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि साहिबगंज में भ्रष्टाचार के लिए सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने मन मुताबिक अधिकारियों की नियुक्ति करवाई। बाबूलाल मरांडी ने साहिबगंज के पूर्व डीएसपी प्रमोद मिश्रा, पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किसपोटा और उपायुक्त पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रशासन और सत्ता के गठजोड़ से साहिबगंज में भ्रष्टाचार हुआ। ट्रैफिक रूल तोड़ने में अव्वल है रांची के लोग, नहीं करते नियमों की परवाह। ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए लगातार चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के बावजूद झारखंड के बड़े शहर में रहने वाले लोग ही लापरवाही बरत रहे हैं। राज्य के बड़े शहर रांची, धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो के बीच तुलना करें तो वाहन चलाने के मामले में राजधानी रांची के लोग सबसे ज्यादा लापरवाह हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।